हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसके मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन देखें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपको सभी एग्जामों में हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? कब? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ब्रिटिश इंडिया का, जब भारत में बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो कौन था? ऑप्शन ए अकबर। कौन सा था? अकबर। नेक्स्ट, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसको? राम मोहन राय को राजा की उपाधि। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी अकबर द्वितीय ने, सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो किसने दी थी? ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। फिर उनका नाम क्या होता? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। किसने? चार्टर एक्ट 1833। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? किससे? वायसराय के कार्य परिषद से। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकर नायक, डी उपयुक्त तीनों। तो किसने त्यागपत्र दे दी था? ऑप्शन सी सर शंकर नायक ने। किसने? सर शंकर नायक ने। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। और किस किसने नाइटहुड की वो देखिए केसरी हिंद की उपाधि किसने छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने। किसने? केसरी हिंद की महात्मा गांधी ने। और जमनालाल बजाज ने कहा कि राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो केसरी हिंद की किसने लौटाई थी? महात्मा गांधी ने। राय बहादुर की किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज ने। और सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वायसराय कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? सर शंकर नायक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसकी? औपनिवेशिक स्वराज की। ऑप्शन ए गोपालाचारी और सरदार पटेल, बी पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, डी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। तो किसने मांग की थी औपनिवेशिक स्वराज की? ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन ए 3/20 भाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भाग पर नील की खेती करना, सी 3/18 भाग पर नील की खेती करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर है? ऑप्शन ए 3/20 भाग पर नील की खेती करना। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। कब? बिहार में। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? किससे? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। ऑप्शन ए जस्टिस राणा रे, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दयानंद सरस्वती। तो कौन संबंधित थे? ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। कब? 1884 में। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन या 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? किसकी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन ए लियाकत अली खान, बी चौधरी खलीकुज्जमान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी फातिमा जिन्ना। तो किसने की थी? ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1928, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी मद्रास अधिवेशन 1927, डी कराची अधिवेशन 1931।
तो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था? ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931 में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। कब? कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसाफली जुड़ी थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी वैयक्तिक सत्याग्रह, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो अरुणा आसाफली किससे जुड़ी थी? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना आधार बनी। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सी सत्ता के हस्तांतरण की, ऑप्शन सी देश के विभाजन की, डी सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो किसकी आधार बनी थी? ऑप्शन सी देश के विभाजन की। किसकी? देश के विभाजन की। नेक्स्ट, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? कौन सा? भारत छोड़ो प्रस्ताव। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम ए जिन्ना, डी सर टीवी सप्रू। तो किसने की थी? ऑप्शन डी सर टीवी सप्रू। उनके साथ कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं एन के काटजू ने पैरवी की थी। कब? 1945 में मुकदमा चल रहा था। कहाँ पर? लाल किले पर। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऑप्शन ए सर एंड्रूज फ्रेजर, बी एच रिजली, सी ब्रॉडरिक, डी एटी अरुंडेल। तो कौन थे? ऑप्शन ए सर एंड्रूज फ्रेजर। कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे जुड़े थे? ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन से। किससे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए एम के गांधी, बी अल्बर्ट बेस्ट, सी महादेव देसाई, डी मनसुखलाल नजर। कौन थे? ऑप्शन डी मनसुखलाल नजर। कौन? मनसुखलाल नजर। किससे जुड़े थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो किससे जुड़े थे? ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन 1919 से। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, बी महात्मा गांधी को, सी आर दास को, डी फजलुल हक को। तो किसको सौंपा गया था? ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। नेक्स्ट, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ऑप्शन ए बनारस अधिवेशन 1905, सी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1906, डी कानपुर अधिवेशन 1925। तो कब किया गया था? ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। कब? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? किसमें? गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। ऑप्शन ए सी बोस, एस.सी. बोस सुभाष चंद्र बोस, बी एलन कैंपबेल जॉनसन, सी बीजी हार्निमन, डी सरोजनी नायडू। किसने कहा था? ऑप्शन बी एलन कैंपबेल जॉनसन ने। क्या कहा था?
सांत्वना पुरस्कार का? गांधी अरविंद समझौते में। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी या कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकर नायर, डी उपयुक्त तीनों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।